हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक। हर कोई चाहता है कि स्टॉक को वो रैली से पहले पकड़े और मल्टी बैगर रिटर्न्स उसे मिले। लेकिन आपके मन में क्वेश्चन हमेशा आता होगा, यार रैली से पहले कैसे पकड़ सकते हैं। चलिए, अगर पकड़ भी रहे हैं, खरीद भी रहे हैं स्टॉक को, तो क्या आपने सोचा है कि रिस्क एसोसिएटेड विद दैट स्टॉक कितना हो सकता है। जनरली होता क्या है, रिटेल निवेशक की एक थिंकिंग होती है। वो क्या कहते हैं कि जब स्टॉक पीक पे जाता है, अभी आप देखोगे रिसेंटली अदानी विल्मर को ही देख लो, अदानी पावर को ही देख लो, जब ये पीक पे चले जाते हैं तो फिर वहां पे जाके लोग फंस जाते हैं। बट उनके मन में क्या होता है, ये नहीं होता है कि भाई अगर चीजें जो प्लान, आप पहले तो प्लान कोई बनाया नहीं होता है, वो खरीदा होता है कि भाई प्रॉफिट हो जाएगा, कभी बेच देंगे, ठीक है। तो प्लान अगर फेल हो जाए तो निकलना कब है। तो जब प्लान ही नहीं है तो फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं है। वो तो आपने एक खरीद लिया छोड़ दिया वाली सिस्टम है ना। जब आप प्रॉपर प्लान के साथ जाते हो, तो कि कोई भी बिजनेस है उसमें आप एक प्लानिंग करते हो कि भाई अगर एक दुकान भी खोलनी है तो प्लानिंग करते हो, यार इस सराउंडिंग में जहां पे आप शॉप कोई ओपन करने जा रहे हो वहां पे किस चीज का यहाँ पे बिजनेस ज्यादा हो सकता है, किस चीज की शॉप ज्यादा चल सकती है, कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक सकते हैं, किस तरीके की लोकेलिटी है, किस तरीके के लोग वहां पे है। तो ये सारी चीजें आप एनालाइज करते हो, उसके बेसिस पे ही वहां पे आप जो है अपना काम स्टार्ट करते हो। तो वही स्टॉक मार्केट में भी है। लेकिन लोग यहाँ पे पीक पे जनरली रिटेल निवेशक आप देखोगे, मैं अभी भी ये कह सकता हूँ गारंटी के साथ, वो अदानी पावर, अदानी विल्मर उनको पीक पर खरीदेंगे विदाउट एनी प्लान। ये तो एक 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 किस्सा आ गया, और ऐसा जनरली और भी स्टॉक के साथ विदाउट एनी प्लान जो है बाइंग हो जाती है। लेकिन अब नेगेटिव पॉइंट पे आते हैं कि भाई जब वो स्टॉक नीचे गिरने लग जाता है, मान लो उसमें लोअर सर्किट ढकने लग गए, तो वहां पे कोई प्लान, एग्जिट प्लान ही नहीं है, निकलना कब है। तो उससे क्या होता है, कई बार ऐसा हो जाता है, आपने टाटा पावर, टाटा मोटर्स, यस बैंक जैसे स्टॉक जो 600 से नीचे जमीन पे आके गिरे हैं, आप देखोगे तो वो अभी भी लोग उसको होल्ड किए रहते हैं कि भाई कुछ मिलेगा क्या पता। तो इसी तरीके से वो एक काइंड ऑफ ट्रैप की सिचुएशन पे आ जाते हैं। लेकिन अभी देखिए, अभी प्रोसेस को जब आप समझोगे, जो हम आगे बात करने वाले हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये प्रोसेस में सीधे जो एग्जांपल है उसको देखिए। आज मैं बात करने वाला हूं ऑल कार्गो लॉजिस्टिक की। इसके थ्रू आपको बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस सीखने को, समझने को मिलेगा। कभी भी जब भी जाना हो ना, तो प्लान के साथ जाना है। प्लान पास तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, प्लान पास हो रहा है तो आप उसमें ऐड और कर सकते हो। लेकिन प्लान अगर फेल हो गया तो निकल लो। जो भी लॉस आपका हो रहा है उसको मानो, वो तो आपने पहले ही मान के चले हो कि इतना लॉस होगा, तो निकल लो उसके बाद उसमें से। ये सबसे बिल्कुल क्लियर कट अपने आप से मैं कहूंगा। देखिए, जो ईमानदारी आपको स्टॉक मार्केट में दिखानी है ना, वो किसी और से नहीं, अपने आप से दिखानी है। अपने आप से जेन्युइन अपने आप से बनना है कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे इस चीज को बाय कर रहा हूं तो मेरा मैक्स लॉस इतना है, तो मुझे निकलना है। अगर ये चीजें आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको कभी बड़ा लॉस नहीं होगा। छोटे लॉसेस मैं कह सकता हूँ कि हाँ आपको बहुत होंगे, लेकिन बड़ा लॉस कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे पूरी प्रॉपर लर्निंग के साथ, प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहे हो। तो चलिए डिटेल में समझते हैं ऑल कार्गो को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सबसे पहले ऑल कार्गो की अगर मैं बात करूं, जब मैं आपको बार बार कहता हूं ना टाइम फ्रेम्स की, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, इंट्राडे की बात करते हैं तो 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, आप देखोगे टाइम फ्रेम्स की बात होती है कि नहीं होती है। तो जब भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बात आती है तो हमारे ये मंथली टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या चल रहा है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच रहे हो तो आपको हमेशा स्टॉक को अंडरस्टैंड करना है, इन मंथली और वीकली की करेक्शंस को समझना है, और उसके बाद ही आगे बढ़ना है लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी। अब ऑल कार्गो को अगर आप देखोगे, भी जब ये रैली आई थी, इस रैली ने पिछले इस लेवल को ब्रेक कर दिया था। इसको क्या कहोगे आप, एक प्राइस एक्शन की टर्म्स में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और अगर आपने प्राइस एक्शन की सीरीज की वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो जल्दी से देखिए उन वीडियोस को, बस ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। सारी चीजें बहुत ही सिंपल तरीके से लेमैन वाली लैंग्वेज में समझाया गया है, देखिए। और उसके बाद आती है करेक्शन। अब आपको हो गया यार वाह, ये करेक्शन, अगर ये करेक्शन के टाइम पर हमको वीडियो मिल गई होती तो कितना बढ़िया होता है। तो भाई ये जो मंथ जो स्टार्ट हुआ था ना रैली का, ये मंथ, ये जून का, मई के बाद ये जून का मंथ यहाँ पे जब ये रिजॉल्व हो रही थी, जून 2021 का, तब इसका प्राइस 138, 140 की रेंज में था। तो यहाँ पे जो इस कैटेगरी के और स्टॉक्स थे जब भाग रहे थे, तो हमने आपके लिए एक वीडियो क्रिएट किया था उस टाइम पे। देखिए 4 स्टॉक्स भाग गए, अभी ये बाकी है। तब 134 का इसका प्राइस था 6 जून का।
तो मैं आपको कहूंगा उस सेगमेंट में हमने और स्टॉक्स की बात करी थी। एक स्टॉक मुझे अभी तक याद है, एक स्नोमैन लॉजिस्टिक था जो अभी भी बिल्कुल जमीन पे पड़ा हुआ है, जो भागा ही नहीं है, मान के चलिए पिछले 1 साल के अंदर कुछ हुआ ही नहीं है वहां पे। लेकिन ऑल कार्गो ने जो रैली दी बहुत ही अल्टीमेट। अब आप कहोगे ये जून 6 वाले वीडियो को जरूर देखें, देखिए तब तक प्राइस में कोई रैली नहीं आई थी, लेकिन वहां से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, क्योंकि प्राइस में कोई रैली ही नहीं थी। अब उस टाइम पे आपका अगर प्लान फेल होता है, देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी आप सोच रहे हो पॉजिटिव का, लेकिन जब अगेंस्ट चीजें जाएंगी तो उसका सोचना उससे भी ज्यादा जरूरी है जब पॉजिटिव में चीजें जाएंगी। मतलब जो आपके पास जो आपकी कैपिटल है उसको बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा यहाँ पे 120 का डीप स्टॉप लॉस यहाँ पे अवेलेबल था विद एन एंट्री एरिया ऑफ दिस 140 के अराउंड का। आप कहोगे यार फिर तो क्या गेन हुआ होगा, कितना परसेंट ये गेन हुआ होगा, जरा देखिए मैं आपके लिए सीधे यहाँ पे इजी कर देता हूँ। 140 के लेवल से अगर आप देखोगे यहाँ पे तक ऑलमोस्ट 200%, यानी कि 140 से सीधे 420 के अराउंड तक, मतलब 3 गुना आपका पैसा यहाँ पे हो गया कुछ ही महीनों, मतलब 1 साल से कम के टाइम में। ये जून का टाइम है और अभी जून आया भी नहीं है, देखिए कितना दिसंबर में, मतलब 6 से 7 महीने के अंदर आपको क्या, अरे वाह क्या बढ़िया रैली थी। लेकिन अब समझिए, देखिए बात एक ही है, हम आपको बार बार एक ही चीज कहते हैं कि भाई जो पार्ट है ना, जो असली चीज है वो आपको ऐसे दिखते हैं। देखिए ये पार्ट आप कहोगे वाह, ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल चीजें जो थी, ये ब्रेक, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, फिर ये करेक्शन देख रहे हो इस पार्ट को। तो यही चीजें, कोई चीजों को सिंपल लेना, बहुत ही आसान लेना है, आपको कॉम्प्लिकेट चीजें करनी ही नहीं है। इवन अगर आपको एक बार और मैं आपको बताऊंगा, होता क्या जब इक्वल टॉप्स भी बनते हैं ना, तो इक्वल टॉप्स पे आपको लगता है कि और भागेगा, ब्रेकआउट आएगा, लेकिन आरएसआई पे जब इनको देखोगे ना आप तसल्ली से, ये देखिए तो आरएसआई पे आपको दिखता है कि भाई डाइवर्जेंस है, ये चीजें पार ही वापस ही नहीं आ पा रहा है, तो भाई झटका है, ये नीचे गिरेगा, ये तैयार रहना होता है। अगर आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो तो आप कहोगे नहीं भाई मैं तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के चलूंगा, इस रेंज में अगर तोड़ा तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि ये नीचे गिरेगा और फिर पता नहीं कितना टाइम, क्योंकि प्राइस करेक्शन ही नहीं होती है, टाइम करेक्शन भी होती है, और टाइम करेक्शन आपके पैसे को उतने टाइम के लिए ब्लॉक कर देता है। फिर आप कहोगे यार ये तो ब्लॉक हो गया, तब तक आप उससे कुछ और भी काम कर सकते थे। समझ रहे हो इस पार्ट को? तो टाइम के हिसाब से भी समझना है, क्योंकि पैसे की वैल्यू यहाँ पे जो आप इन्वेस्ट करते हो वहां पे टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और ऑप्शन वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से पता होता है भाई टाइम की क्या वैल्यू होता है, वो तो अच्छे से जो ऑप्शन सेलर होता है वो टाइम के ही वैल्यू को लेते हैं। देखिए आप हो गया, देखिए इम्पल्स, करेक्शन, इम्पल्स, फिर से करेक्शन आ गई। लेकिन यहाँ पे हम इस पार्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये ऑल कार्गो को। अब देखिए इसी पार्ट को अगर आप देखोगे कितने 3 महीने की करेक्शन रही, इस करेक्शन को आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया रैली देखने को मिली, मजेदार रैली, सब कुछ देखने को मिल रहा होगा आपको, लेकिन इसको इतनी जल्दी कैसे समझना है वो मैंने आपको बताया कैसे समझना है। वॉल्यूम को देखिए, प्राइस को देखिए, एमएसीडी को देखना है, और साथ के साथ छोटे टाइम फ्रेम को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं फिर से। देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे चलोगे तो यहां से पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये जब वीकली पे 200 का सपोर्ट ले रहा था ना, भाई यही कॉन्फिडेंस। और पिछले जब अगर आप देखोगे ना जून वाले वीडियो में, वहां पे भी मैंने आपको डिटेल में यही बताया होगा कि भाई ये जो 200 एसएमए है ना, इसको समझिए, ये जो सपोर्ट ले रहा 200 एसएमए का बहुत बड़ा रोल होता है। देखिए 200 एसएमए के हिसाब से प्राइस साइकिल्स चलती है। क्या चलती है? प्राइस साइकिल। देखिए जो भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम आपके साथ शेयर करते हैं, ये स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये मार्केट मेकर की बात, ये वाइकॉप्स की बात, ये सारी चीजें आपको बताया जाता है। इसमें लोग यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग नामों से बड़े बड़े कोर्सेज, अगर देखोगे फॉरेक्स में देखोगे बड़े बड़े कोर्सेज, चाहे फैंटम हो चाहे कुछ हो, अलग अलग नामों से बिकते हैं। देखिए लेकिन वो लाखों हजारों रुपए, डॉलर्स में फीस लेते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे सब चीज आपको अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है, इंटरनेट पे देखो सब कुछ अवेलेबल है। लेकिन एक्चुअल जो चीज है अवेलेबिलिटी है, बट प्रैक्टिस करना, इनको बिल्कुल मैं कहूंगा दिमाग में फिट करना, वो प्रैक्टिस से होता है। और आप देखोगे कितनी इजीली, कितनी आसान लैंग्वेज में आपको यहाँ पे चीजें बताई जाती है। तो इसलिए हमको यहाँ पे लगता है कि हाँ वी आर स्टिल वेरी अंडररेटेड। यहाँ पे अगर चैनल की बात की जाए तो बहुत ही अंडररेटेड यहाँ पे हम हैं। लेकिन हाँ डेफिनेटली आपके सपोर्ट से यहाँ पे लगता है कि हाँ आप अवेयरनेस जब स्प्रेड करोगे तो ये चैनल अंडररेटेड नहीं रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो काम करते हैं वो एजुकेशन, अवेयरनेस और आपको बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ चीजें बताते हैं, ताकि आप भी कभी बड़े लॉस की तरफ ना जाओगे, बड़े प्रॉफिट की तरफ जाओगे। अब बड़े प्रॉफिट की तरफ देखोगे, मंथली पे आपको दिख रहा है भैया ये कैसी सिचुएशन बन रही थी, लेकिन अगर आप वीकली पे इसको देखोगे या डेली पे देखोगे, छोटी छोटी करेक्शंस आपको देखने को मिली। लेकिन एक्चुअल जो मूव स्टार्ट हुआ वो ये एरिया, ये देखिए, और सेफ मूव, और सेफ अगर जाना है आपको, ये एरिया अमेजिंग है कि नहीं? ये देखिए कहां तक गया, और फिर से
अभी क्या चल रही है, करेक्शन इन प्रोग्रेस। तो जैसे ये रिजॉल्व होगी तो अब है अगली रैली की बारी, क्योंकि एक बढ़िया करेक्शन आई है, हेल्दी करेक्शन आई है, तो फिर अगली रैली यहाँ पे देखने को मिलेगी जब ये रिजॉल्व होगी। बट फिलहाल देखिए अब इसी पार्ट को इसी के आरएसआई और उसको देखते हैं, समझते हैं पुराने टाइम पे आरएसआई। अब आरएसआई आपको क्या कहता है, देखिए ये सीरीज अगर आप देखोगे आरएसआई में यहाँ से लेके यहाँ तक लोअर हाई लोअर लो की सीरीज चली थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सीरीज हाई और ये लो पॉइंट, देखिए ये हाई ये लो पॉइंट, यहाँ पे चीजें आपको बदलती हुई दिखी थी और इसीलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए थे जब ये सुपर मोमेंटम एरिया में वापस पहुंच चुका था। और देखिए फिर उसके बाद रैली ही रैली, अमेजिंग है कि नहीं है। और यहाँ पे एमएसीडी देखिए बिल्कुल वापस मूवमेंट। अब इसी चीज को डेली में देखिए, डेली में समझना है इस पर्टिकुलर पार्ट को, ये डेली पे पार्ट को समझना। देखिए 200 SMA बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन देखिए कितना बढ़िया सपोर्ट का काम 200 SMA कर रहा है। और उसके बाद कैसी चीजें बदली, बुलिश क्रॉस पहला करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। और इसी कारणवश हम आपके लिए 138 की रेंज में जून को वीडियो लेके आए थे, जून 6 के आसपास। ये देखिए 9 से पहले, ये बड़ी रैली से पहले यहीं पे आपके लिए वीडियो आ गया था जब 136 का प्राइस था। अमेजिंग है कि नहीं है। फिर ये वॉल्यूम देखिए, बिग वॉल्यूम और ये कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन विद लो वॉल्यूम, देन दिस इंपल्स अमेजिंग 160 के लेवल पे। उसके बाद रैली ही रैली, कहां गया 400 के लेवल पे। आपको क्या मल्टी बैगर रिटर्न मिल गया, लेकिन प्रोसेस को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्राइस एक्शन की सीरीज को ज्वाइन कीजिए आप और एंजॉय कीजिए, उन वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। फिलहाल वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, साथ में हमें भी मोटिवेट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए आपके कमेंट्स, लाइक्स एंड शेयर के माध्यम से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।